छत्तीसगढ़ के कुछ निवासी नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के कुछ निवासी उनका भी नियुक्ति किया गया है। आज उनके विरोध में कोई बात तक नहीं करना चाहता और इनकी मनमानी यहाँ पर चल रही है। मनेंद्रगढ़ में सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज मनेंद्रगढ़ तहसील कार्यालय के पास धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में सर्व आदिवासी समाज के जनप्रतिनिधि व कार्यकर्ता मौजूद है। आइए जानते हैं क्या मुद्दा है और किस लिए आज ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या मुद्दा है और क्या करना है? देखिए, आज सर्व आदिवासी समाज की ओर से एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है। यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग का हाल एकदम लचर को देखते हुए, दूसरा यहाँ CMHO हैं, एक प्रभारी CMHO हैं, इसके बाद भी वो कुछ लोगों का नियुक्ति किए हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना के राशि के मद से, तो नियम विरुद्ध वो नियुक्ति किए हैं। दूसरा, इसमें न तो विज्ञापन निकाला गया, निविदा बुलाया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ के कुछ निवासी नहीं है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर के कुछ निवासी उनका भी नियुक्ति किया गया है। दूसरा, उसमें नियम शर्त जो ये होता है कि 89 दिन का रहता है, 89 दिन से ऊपर होगा तो उनको स्वतः बैठा दिया जाएगा, ये रूल है उसका। इसके बाद भी 89 दिन के बाद भी ऊपर ये 5-6 महीना तक लगभग कार्य कराए हैं। उसमें हम सर्व आदिवासी समाज की ओर से मांग करते हैं, जो ये गलत नीति से नियुक्ति की गई है, और दूसरा 89 दिन के ऊपर जो हुआ है उसका भरपाई नियुक्तिकर्ता अधिकारी हो, हम ऐसा मांग कर रहे हैं। और ऐसे कई अव्यवस्थाएं हॉस्पिटल में है। आज गरीब लोग आते हैं यहाँ, शोषण का शिकार होते हैं। आज जहाँ तक कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो स्टैंडर्ड लैब का जांच का रिपोर्ट मांगते हैं। अब वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? एक बार तो किसी छोटे मोटे लैब में टेस्ट करा लिया, लेकिन वो स्टैंडर्ड लैब कहाँ ढूंढने जाएगा? तो एक बार से कई बार जांच कराना पड़ता है। इससे हमारे गरीब आदिवासी समाज के लोगों का महंगाई के दौर पर कमर टूट जाता है। तो इस तरह का यहाँ अव्यवस्था फैला हुआ है। डॉक्टर सुरेश तिवारी जो हैं, आज यहाँ 30 वर्षों से जमे हुए हैं, अंगद की पैर की तरह जमे हुए हैं। आज उनके विरोध में कोई बात तक नहीं करना चाहता। यह तो हिम्मत जुटाया सर्व आदिवासी समाज। हमको पीड़ा है, दर्द होता है। डिलीवरी के लोगों को हम देखते हैं तो 50,000 से कम नहीं कहते। ये बहुत सारी ऐसे, न तो यहाँ गायनोलॉजिस्ट भी नहीं है, स्त्री रोग विशेष से कब से यहाँ रोना रो रहा है, सर्व आदिवासी तमाशा देख रहा था। आज हिम्मत करके हम एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन आयोजित किए हैं। हमारे यहाँ विधायक, मनेंद्रगढ़ के विधानसभा के विधायक जो हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, वो स्वास्थ्य विभाग के मंत्रालय है उनके पास। आज फरवरी 2024 में फुनगा गांव के ग्राम एक ठो बहरा करके है, नेवारी बहरा में उन्होंने घोषणा किया था जनसमूह में, पत्रकारों के पास भी अपनी प्रेस वार्ता किया था कि मैं 15 दिन में मैं ला के दे दूंगा स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज कितने महीना हो गए, आज अभी तक नहीं ले आए। इस तरह का बात करना। दूसरा, एनेस्थीसिया का बात मांग किए थे कि हम 15 दिन में सभी व्यवस्थाएं कर देंगे, वो 15 दिन कहाँ गया? तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, हमारे इस विधानसभा में हमारे विधानसभा के विधायक जो हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके रहते के बाद भी इस तरह का नाक के नीचे लचर व्यवस्था देखा जा रहा, हमसे ये सहन नहीं हुआ, और हम जनहित में यह आंदोलन को आज प्रारंभ किए हैं। आगे और लड़ाई होती रही। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानते क्या समस्या है, किस लिए आज आंदोलन किया जा रहा है। देखिए, सर्व आदिवासी समाज द्वारा आज धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है, तो हमने भी इसका समर्थन किया है कि जो डॉक्टर सुरेश तिवारी जो मनेंद्रगढ़ में करीब 30 साल से पदस्थ हैं और इनकी मनमानी यहाँ पर चल रही है। ये अस्पताल को अपना स्वयं का अस्पताल समझते हैं और फर्जी नियुक्ति 10 किए हैं, ऐसा जानकारी आया है मीडिया के माध्यम से। हमको ऐसा लग रहा है कि और भी कई नियुक्तियां इनके द्वारा किया गया होगा, और कई कर्मचारियों को इनके द्वारा अवैध तरीके से संलग्न किया गया है। दूर दराज के जो गांव हैं, अस्पताल हैं, वहाँ कर्मचारियों को, डॉक्टरों को कहीं भी मनमाने तरीके से संलग्न किया गया है, और अपना निजी अस्पताल खोल करके वहाँ पूरा उपचार करते हैं। इनका स्वयं का लैब है, स्वयं का दवाई दुकान है, पूरा ध्यान इनका वहीं रहता है अपने अस्पताल में, और जो इनकी जो जिम्मेदारी है, अपने जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ पर जो डॉक्टर है समय पर नहीं आते हैं। लैब की स्थिति ये है कि जो यहाँ के CMHO हैं तिवारी, वो स्वयं में बोलते हैं कि यहाँ के लैब का जाँच सही नहीं है, सरकारी लैब का जाँच सही नहीं है। यदि आपको सही इलाज कराना है तो आप डॉक्टर पोद्दार के क्लिनिक से जाके जांच कराओ, हमारे लैब से जांच कराओ, तब आपका इलाज सही होगा।
तो ये स्थिति यहाँ पर है आज कि सीएमएचओ स्वयं बोल रहे हैं कि जो शासकीय लैब है उसको जाँच सही नहीं है। तो बहुत बड़ा विडंबना है, बहुत बड़ा ये एक तरह से कहना चाहिए कि शासन के, प्रशासन के नाक के नीचे इतना गड़बड़ कर रहे हैं, इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं और कई बार आवेदन देने के बाद भी, मांग करने के बाद भी ये डॉक्टर तिवारी को यहाँ से हटाया नहीं जा रहा है। तो ये उनकी मांग है, बिल्कुल जायज़ है। हम चाहते हैं कि इनकी मांगें पूरी हों। हमारे साथ कुछ और है, क्या समस्या है और किस तरह की मांग है आप लोगों की? समस्या यही है कि हम लोग ग्रामीण अंचल से यहाँ हमारे लोग आते हैं इलाज कराने, और यहाँ इलाज के अभाव में जो जांच होता है, यहाँ एक्सरे होता है, सोनोग्राफी वगैरह, उसको यहाँ डॉक्टरों द्वारा बाहर भेजा जाता है कि आप प्राइवेट में कराइए, यहाँ का सही जांच नहीं होता है। यही अनेक प्रकार के यहाँ कमी है और जो भ्रष्टाचार के रूप में बदल चुका है। और यहाँ जो नियुक्तियाँ किया गया है वो भी, उसके लिए भी हम लोग मांग किए हैं कि यहाँ मनमाना ढंग से नियम विरुद्ध है, बाहरी लोगों को यहाँ नियुक्त किया गया है। हमारे लोग कितनों पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, उनको भी मौका मिलना चाहिए, पढ़े लिखे कर सकते हैं, यही हम लोग का मांग है। हमारे साथ कुछ और लोग भी, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं किस तरह की समस्या है और किस तरह से आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है? कारण तो हम लोग को जो जानकारी है उस जानकारी को शेयर करने के लिए आप लोग आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें जो हम लोगों ने अनुभव किया, अभी जो नियुक्तियां हुई हैं ये नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं। इस नियुक्ति में बाकायदा इनको ओपन करके एक वो निकालना चाहिए, नियुक्ति के लिए जो नियम है, क्या बोलते हैं उसको, विज्ञापन, वो निकाल करके करना चाहिए। एक बात। दूसरा चीज़ यदि किए हैं तो वो बराबर यहाँ पर पदस्थ होना चाहिए। आज वो यहाँ पर काम भी नहीं किए, ये भी पता चलता है। दूसरा चीज़ वो इस क्षेत्र के नहीं हैं, वह ये भी पता चलता है। तो ये जो फर्जी नियुक्तियाँ हुई हैं, फिर इसके साथ साथ में जो एक समस्या ये आता है कि यहाँ का जो सोनोग्राफी सेंटर है या सोनोग्राफ का जो केंद्र है, वहाँ पर सोनोग्राफी नहीं कराया जाता, वो दूसरे जगह भेजते हैं। तो भाई इसको स्टार्ट क्यों नहीं करवाते? कितने दिन से ये बंद पड़ा हुआ है। जब उपलब्ध है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो जनता के लिए, सुविधा के लिए है, तो उसको स्टार्ट करना चाहिए। इस पर इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। दूसरा चीज़, यहाँ लैब में जो काम करने वाले हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, उनको दूसरा काम सौंप करके रखे हुए हैं। उनको तो उस जगह पे काम करने के लिए उनको ड्यूटी पर तैनात रखना चाहिए, तो वो दूसरे काम में लगे रहते हैं। इसी प्रकार अन्य क्षेत्रों में भी हॉस्पिटलों की जो आज व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। हम किसी का बुराई या विरोध तो कर रहे हैं, लेकिन जो बुराई की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब विरोध इसलिए करना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा जो समस्या है इसका निदान हो। और अंततः ये भी देखा जा रहा है कि जब कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया, अनेक प्रकार से निवेदन किया गया, ये व्यवस्था ही नहीं ठीक हो रहा है, तो यही अंत में आता है कि यहाँ का जो CHMO हैं उनको यहाँ से भगाया जाए या हटाया जाए और यहाँ का व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए। अगर कुछ और महिलाएं भी यहाँ शामिल हैं, आइए उनसे जानते हैं किस तरह की समस्या हो रही है और क्या कारण है कि आज आप लोग यहाँ बैठे हैं। हमारा जो MCV जिला है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है, वनांचल क्षेत्र है। दूर दराज से लोग इलाज के लिए आते हैं और डॉक्टरों की उपस्थिति नहीं होने के कारण इलाज नहीं हो पाता है। और छोटा बहुत थोड़ा मोड़ा भी अगर तकलीफ होता है तुरंत रिफ़र कर दिया जाता है, जिसके अभाव से कई घटनाएं, मृत्यु हो जाती हैं लोगों का। और अधिकतर ये देखा गया है कि नर्सों को आदेशित या निर्देशित किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा फ़ोन से, और उसके अभाव से बहुत दिक्कत होता है। और जो जांच की मशीनें हैं, चाहे सोनोग्राफी हो, एक्सरे हो, यहीं के सरकारी डॉक्टर ही उसको नहीं मानते हैं। ऐसे में उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भेजा जाता है और अधिक पैसा लगता है, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ज़्यादातर आप देखेंगे गरीब परिवार के ही लोग इलाज कराते हैं। पैसे वाले तो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में दिल्ली, बॉम्बे, रायपुर कहीं भी करा लेते हैं। तकलीफ गरीबों को होता है। तो हम शासन प्रशासन से, सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य मंत्री इसी विधानसभा क्षेत्र से हैं, इसके बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, बहुत ही दुखद है। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि व्यवस्था ठीक किया जाए और जो प्राइवेट लैबों में जांच होता है उसमें रोक लगे, यही हमारा शासन प्रशासन से मांग है। अच्छा, कुछ और उनसे भी जानते हैं किस तरह की समस्या है। यहाँ के हॉस्पिटल में डॉक्टर सुरेश तिवारी जी हैं,
वो कोई भी व्यवस्था सही नहीं है हॉस्पिटल में। यहाँ जो भी बीमार व्यक्ति आता है उनको सीधे बैकुंठपुर या अंबिकापुर रेफ़र कर दिया जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हमारा ज़िला एमसीबी ज़िला नया ज़िला बना है, वह यहाँ पूरा अच्छे से इलाज हो, कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े, अच्छे डॉक्टर लोग यहाँ उपस्थित रहें, इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन किए हैं। क्या कारण है हॉस्पिटल में इतनी समस्याएं हैं, उसके बाद आज आप लोग सर्व आदिवासी समाज के बैनर पे धरने बैठे हैं, क्या है? क्या है सर, इमरजेंसी डॉक्टर की नियुक्ति तो होता है पर वो इमरजेंसी समय बैठता नहीं है, अपने रूम में रहते हैं। कोई मरीज आया इमरजेंसी समय में तो नर्स लोग फ़ोन करके उनसे मैंने बात करते हैं कि भाई इस टाइप से है, तो वो वहीं से निर्देश देते हैं, बिना जांच का, बिना देखे मरीज को वहीं से अपना बताते हैं कि ये कर दो। तो ये दिक्कत है कि इमरजेंसी डॉक्टर बैठते नहीं हैं। इसके बाद 5 से 7 बजे ओपीडी खोलने का नियम है, पर कोई भी डॉक्टर 5 से 7 बजे ओपीडी के समय नहीं आते हैं, जबकि ओपीडी के समय अपने कक्ष में बैठना चाहिए, मरीजों को देखना चाहिए, रूम में घूम के देखना चाहिए। तो ये दिक्कत है। जो लैब टेक्नीशियन का बात आया है, ऑलरेडी लैब टेक्नीशियन के रूप में ही उनको नियुक्त किया है, तो उनको दूसरे कार्य में संलग्न कर दिया और सोनोग्राफी मशीन 2-2 ठो बिगड़े पड़ा हुआ है, जिसको बाहर जाँच करने के लिए भेजते हैं। तो हमारे कहना है कि डॉक्टर सुरेश तिवारी को सीएमएचओ पद से हटाया जाए। उनके रहते कोई निष्पक्ष जांच नहीं होगा। जो नियम विरुद्ध नियुक्तियां हुई हैं उससे हमको घोर आपत्ति है और हमने सहन से अधिक बर्दाश्त न होने के कारण जनहित का मुद्दा है, क्योंकि दर्द हम लोगों को लगता है, गांव के लोग हैं, गांव के लोग अपना दर्द बताते हैं, बहुत पीड़ा होता है। यहाँ तो धनाढ़ लोग हैं, धन्ना लोग हैं, पैसा इलाज इनका संभव हो सकता है, लेकिन गाँव के लोगों का इलाज में बड़ा दिक्कत होता है, तो दर्द होता है। इसलिए हम इस दर्द को असहनीय महसूस करते हुए आज सांकेतिक धरना प्रदर्शन किए हैं। आगे अगर कार्रवाई नहीं होता है तो हम बृहद रूप से आंदोलन करेंगे और हम हो सकता है हम कानूनी राय भी लेंगे डॉक्टर सुरेश तिवारी के खिलाफ कोई न्यायालयीन कार्रवाई के लिए। सर्व आदिवासी समाज के द्वारा आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। डॉक्टर सुरेश तिवारी जो सीएचएमओ है मनेंद्रगढ़ जिले में, उनको हटाने को लेकर के वही स्वास्थ्य जो व्यवस्था है जो काफ़ी दैनिक हो चुकी है, सोनोग्राफी मशीनें हैं जो बिगड़ी पड़ी हुई हैं, उनको सुधार नहीं करवाया जा रहा। वही प्राइवेट क्लिनिक से इसका सोनोग्राफी करवाया जाता है और ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है, जिसको लेकर के आज सर्व आदिवासी समाज आज धरने में बैठा है। और वो उनकी मांग है कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम बेहद मात्रा में इकट्ठा होकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। धीरेन्द्र छत्तीसगढ़ तक मनेंद्रगढ़।